इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि मंथ एंड की वजह से किस तरह से रिकवरी वाले कस्टमर को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना कार्ड रोटेशन करवा लें। जी जी जी। जी राहुल बात कर रहा था आरबीएल से। आपसे बात हुई थी ना उस दिन, विश्व रुद्रा बात करवाए थे कॉन्फ्रेंस में। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। वही आज आप कॉल करने वाले थे, तो फ्री हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए सर, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या सोचे आप? सर देखो, मेरी अपने फ्रेंड से बात हुई थी तो उसने बोला है कि कार्ड रोटेशन वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ना है, कि फंड जैसे ही आएगा तो फंड मैं करवा के डाल दूंगा सर उसमें। अच्छा, तो ये कब तक आएगा थोड़ा बताते। देखिए सर, 3 लाख का केस है, आप अगर मिनिमम भी करते हैं तब सर भी मेरा थोड़ा मेरी प्रॉफिट होगा। देखिए, मैंने रिक्वेस्ट तो करी है कि इस मंथ एंड तक मुझे दे दे, जी। लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि शायद मंथ एंड तक ना आए तो 8-10 तारीख तक आ जाएगा। अच्छा, तो सर आप ये प्रोसेस तो आराम से करवा सकते थे, आपके पॉकेट से कोई पैसा तो लग ही नहीं रहा था, नहीं नहीं आपका सर, कार्ड था। रोटेशन वगैरह में उसने मना किया है कि नहीं ये सब ठीक नहीं रहता है। बाद में बैंक बोलता है कि इंटेंशनली सारी चीजें करी हैं, तो इस जी जी चक्कर जी, में क्या बोलता है बैंक? कि आपने सारी चीजें इंटेंशनली करी हैं तो नहीं, इसलिए। ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा अमाउंट है, मैं उसको डिपॉजिट करके विड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका बात बता रहा हूँ, मेरा बात नहीं बता रहा हूँ, मैं मैं आपको खुद का समझ रहा बता हूँ रहा सर, बट एक्चुअली क्या है ना, अभी देखिए सिचुएशन ऐसी है नहीं। अब मैं एक बार में पैसा डाल के फिर निकालूंगा, हूँ। फिर आगे चल के फिर दिक्कत होगी तो फिर वो बोलेंगे जी आपने पैसा कहाँ यूज किया है, ऐसा है वैसा, तो मतलब अननेसेसरी चीजें हेक्टिक हो जाएंगी। मेरे पास से मैं अपने पोर्टल से विड्रॉ कर लिया, फिर 2 महीने बाद फिर आपको सिम सिम सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बैंक पूछने में नहीं आता आप क्या कहाँ से क्या कर रहे हैं नहीं सर कर रहे दिक्कत है ना, इसमें फिर सेटलमेंट नहीं हो पाएगा ना मुझे। अब आगे चल के सेटलमेंट कराना होगा, अगर फंड अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो फिर हैं। सेटलमेंट के लिए फिर वो हर बार टाइम चेंज होता रहेगा, बढ़ता अब मैं रहेगा। बता रहा हूँ, आपको सेटलमेंट चाहिए मतलब कम से कम 30 से 35% में आपको चाहिए, राइट? जी अच्छा, अभी आपका जो ओवर ड्यू जा रहा है, ये अभी 2 महीने आप मान लीजिए होल्ड करते हैं। होल्ड जी करने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग के ऊपर आपको कम से कम 40 से 50% मिलेगा, क्योंकि पेमेंट नहीं करने की वजह से बैंक ऑफर नहीं देता। जी जी ठीक है। जी अगर आप यही चीज को आप लिमिट में लाते हैं, मान आप सही बोल रहे हैं, आपके साइड से जी अगर पेमेंट करने से सेटलमेंट नहीं होता है। जी बट कभी कभी ये चीज ऐसा भी है कि अगर कार्ड को आप लिमिट में लाते हैं, हम अगर यहाँ से अपना अपना साइड से अगर मेल रेस करते हैं, तो आपका मई जून तक, अभी अगर ये प्रोसेस करते हैं रोटेशन, तो मई जून तक आपको 100% सेटलमेंट मिल जाएगा, सर 30 से सेटलमेंट कैसे 35%। होगा जब मेरी बाउंसिंग ही नहीं रहेगी? आप ही बताओ, डिफॉल्ट ही नहीं रहेगा, जो मेरा भी पेमेंट होगा लगातार आपको, होती रहेगी तो सेटलमेंट किस भी आपके हो जाएगा? आप ही मैं बताओ बता दे मुझे। रहा हूँ। आपका कार्ड अभी लिमिट में आ जाएगा ना सर, हाँ पहला बात समझिए। लिमिट में आने के बाद हाँ। आपको 1 मंथ 45 डेज का एक टाइम मिलेगा, जिसमें इंटरेस्ट आपका चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है। और जो 1 मंथ का टाइम लगेगा, जिसमें हम्म केस मेरे पास आएगा, वो मंथ में हम्म आपका जो ड्यू लगा, 1 मंथ का हम्म जितना भी ड्यू लगा वो हम्म लगा। ठीक है। हम्म। उसके बाद वाला मंथ बकेट 3 में आपका तो रोटेशन सेटलमेंट हो जा रहा है पैंतीस सर परसेंट में। तीसरे बकेट में कहाँ से सेटलमेंट हो जाएगा सर अच्छी डील में? हाँ सेटलमेंट सर, सर आरबीएल होते का सर हैं। 15-20% में हो रहा है सर सेटलमेंट। 35% तो बहुत ज्यादा बता रहे सर आप। आप गलत, आपको फिर सर इस चीज का सर आइडिया मेरे है नहीं। फ्रेंड का हुआ है ना मैं कर सेटलमेंट। रहा हूँ सर, क्योंकि सर मेरे सुनो ना, एजेंसी में यही मेरे बकेट फ्रेंड का बकेट थ्रू चल रहा है। सेटलमेंट हुआ है, 20% में हुआ है। मैं आपको चाहिए, मैं आपको लेटर दूंगा। 20% में? जी। तो बीस और परसेंट में जिस कौन हिसाब से से आप बता सिचुएशन में रहे हो उस होगा? हिसाब से सेटलमेंट हो ही नहीं पाएगा, मुझे पता है, आप भी जानते हैं इस चीज को। आप बस अच्छा कार्ड ठीक रोटेट है, होता एक रहेगा सर। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपने सीनियर को देता हूँ, 2 मिनट बात कर लीजिए, जी। शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक। हेलो। जी सर। हाँ सर, सौरभ बोल रहे हैं, क्या हाल है जी सर? सर बढ़िया। हाँ, बोले क्या दिक्कत क्या है आपको? सेटलमेंट आपको चाहिए क्या? जी जी जी। हाँ, हेलो। आप उज्जीवन फाइनेंस में काम करते थे क्या? नहीं 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 सर। नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। नहीं नहीं, अच्छा वो ठीक है। पुराना डेटा किसी ने डाल रखा तो होगा। सेटलमेंट में मतलब ये फंड आपका कब तक अरेंज हो जाएगा? सर मैंने ब्याज वाले से बात की है, तो इस मंथ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ हो जाएगा सर अरेंजमेंट, अगर सही ऑफर मिल जाता है तो। सही ऑफर मतलब कितना आप एक्सपेक्ट कर सर रहे हैं? 15-20% सर। 20% तो सर काफी कम हो जाएगा। हम सर आपको हो जाएगा सर, हो तो देखिए, मेरे फ्रेंड हम का, बता रहे हैं मैं आपको आपको। सच बता रहा हूँ।
मेरे जी। फ्रेंड का 10% में सेटलमेंट हुआ आरबीएल का ही। उसने मुझे लेटर दिखाया है, मैंने लेटर भी देखा है। तो सर उसका ये पेनल्टी भी तो भाग गया होगा कहाँ से कहाँ। सर पेनल्टी भाग के भी कोई ट्रिपल चौबल थोड़ा ना हो गया होगा सर। सर डबल 100 रुपए ट्रिपल हो का जाता है बिल, 6 महीने सुनो में। ना सर, 100 रुपए का बिल 6 महीने में 200 रुपए का नहीं होता, ये तो सर आपको ही पता है सर, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। क्या क्या क्या, सौ 100 रुपए रुपए का बिल। 100 रुपए का बिल सर 6 महीने में 200 रुपए तो नहीं होता ना सर। अरे सर आप कहाँ हैं, हम आपको दिखला ही देते फाइल। 3 महीने में अभी हम्म। आपको हम बता रहे हैं, हम्म। कस्टमर का 275 का लिमिट था, ठीक है, हम्म। और 4,17,000 रुपया हो गया किस हिसाब से ये सर? 2 महीने में। किस हिसाब से सर? वही तो, अब यही चीज बताओ तो तो है सर, कि आप आप बोल बताओ रहे तो हैं सही कि किस किस हिसाब से हिसाब सर? से। हम आपको मैक्सिम सुनो ना, फाइल दिखला सुनो देंगे। सर, मैक्सिमम भी जो चार्ज लगता है 12-36% का सालाना लगता है, ठीक है, मोटा मोटा। तो 1% 40 का 42 42। 42 मान लेता हूँ मैं, चलो मैं आपके हाँ मैं कह रहा हूँ 50% मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। 50% नहीं का नहीं, मान के 42 है। 42 मान लो, चलो 42 मान लो, तो 12-36 से 42, 3.5% मंथली। तो हाँ 2.75 पर मंथ, 3.5%, ये 3 महीने में आप कितना हो जाए कि वो 4.75 हो जाएगा? या तो वो कस्टमर बेवकूफ है, उसने देखा नहीं डिटेल, या नहीं उसका कुछ नहीं और नहीं। डिटेल रहा होगा सर। पॉसिबल अरे नहीं सर, देखिए, इम्पॉसिबल सर, जो आप बता रहे हो इम्पॉसिबल सर। साढ़े तीन अरे परसेंट सर हर हम महीने आपको लग बता के। नहीं रहे, ये चीज ना हम जी। आपको दिखला देंगे। और आपको एक चीज बता दें, जी। इसमें क्या होता है ना कि इसमें ना ये जो 42% जो आपको हम बोले हैं, इसमें चेक बाउंस चार्ज इंक्लूड नहीं रहता है, इसमें जो पेनल्टीज लगता है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। जी वो सब लग के तो एक्स्ट्रा हो गया ना फिर। सर, इतना लग के भी सर इतना थोड़ा ना हो जाएगा कि सीधा डबल हो जाएगा। आप भी तो समझो सर। सुनो अभी ना, जैसे 100 रुपए का हाँ बिल सर। है, सुनो ना, 100 रुपए का बिल है, 3.5% मंथली लग रहा है, 3.5% इंटू 3 कर लो आप, तो 6 कर लो आप, तो 3 6 18 20 रुपए मान लो, 100 का 120 रुपए हो गया, ठीक है, अरे सर 120 रुपए सुनिए हो ना। गया। 120 रुपए में और अंड संड चार्ज बाउंसी फलाना ठिकाना जोड़ के भी 10 रुपए और जोड़ लो, 130 रुपए हो गया। अब 100 का हम्म। 130 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 100 का 200 थोड़ा ना हो जाएगा सर। कौन सी मैथ अब लगा के सर बता रहे हो आप? अभी बताओ ना सर। देखिए ये चीज हम सही कहे हैं, हमको खुद जो है ना, कुछ कुछ ऐसा फाइल है ना जो देखते हैं ना तो सर मतलब तो वो फाइल में वो कस्टमर या मान। तो बेवकूफ है, या बैंक ज्यादा तेज बन रहा है। नहीं 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 नहीं, यही चीज बैंक हो थोड़ी सकती है सर, बनता है देखो। वो, एक्चुअली उन लोग का ना ट्रांजेक्शन और ये सब चीज के कारण वो सब होता है, सर, ठीक है। ये तो आप भी समझ रहे हो कि वो फाइल गलत है पूरी तरह हाँ से, हर नहीं। कैलकुलेशन पे गलत है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो लिटरली सही में हम खुद उसका ना, मेरे पास इसमें जो फाइल आया है, हम उसका अभी तक कितना बार मेल कर चुके हैं कि भाई इसका क्या लगा है, कैसे लगा है, पूरा डिटेल हमको मतलब बताइए, हम्म। ठीक है। अभी तक तो आया नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन हाँ एक चीज है हम्म। कि जैसे देखिए, हम एक कैलकुलेशन आपको और हम बताते हैं। जैसे मान बताइए। लीजिए आप बिना एनपीए में गए हुए हैं, अगर हम्म। आपको हम 30% में सेटलमेंट नहीं नहीं करते सर, हैं देखो तो भी तो सर टैक्स में देखो, लॉस नहीं है। सर देखो, एनपीए में करके या बिना एनपीए करके भी अगर जब सेटलमेंट 10% में ही हो रहा है, मैं 10% नहीं मांग रहा आपसे, 20% में कह रहा हूँ, चलो सर 20% में खत्म कर लेते हैं इसको। तो एनपीए के बाद भी वही चीज हो रही है, पहले भी वही चीज हो रही है, बाद में तो लोग 10% में हम करवा बता रहे हैं, तो मैं रहे पहले क्या होगा 20% सर, बोल रहा हूँ सर। प्री एनपीए में आपको जो आपका कर्बल रहेगा, जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो भी तो कम रहेगा। राइट ऑफ हम्म। में जाने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग भी तो भाग जाएगा कहाँ से। मैं समझ रहा हूँ, बट सर राइट ऑफ में जाने के बाद भी सर, जब 10% सात सेटलमेंट हो महीना रहा है, देखिए, तो 7 महीना आप सर समझ रहे हैं कि 10%। 10% का मतलब क्या होता है? देखिए ये 100% कंफर्म है कि आपका 2 लाख का ना वो 4 4 सवा 4 लाख रुपया हो जाएगा। सर मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। हो जाता है सर, और आप, 100% चलो चलो, आप होता है। मोटा मोटा मान लो, चलो आप ये मोटा मोटा मान लो, 4 सवा 4 लाख भी होगा, चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं उस पर भी 10% लूंगा तो भी 40,000 होगा। और अभी 2 लाख है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे आप 20% कर दो तो भी 40,000 होगा, तो दस मेरी जेब परसेंट से। उसमें भी नहीं ना देगा सर, 20% देगा कम से कम, सर 20 से बाईस आप, सर परसेंट वो तो देखो लेने वाले पे 22% से कम डिपेंड, सर देगा। वो तो लेने वाले पे डिपेंड करता है ना। एक्चुअली क्या है ना, मैंने लेटर देखा हुआ है, मेरे पास प्रूफ है उस चीज का, तो मैंने देखा हुआ सारी चीजों को, तो मुझे थोड़ा बहुत है इस चीज का। तो जब देखो, अभी मैं 40 दे रहा हूँ, 7 महीने बाद भी 40 दूंगा, जब देना मुझे 40 है तो मैं कभी भी दे दूंगा, लेकिन 7 महीने बाद दूंगा तो कम से कम 7 महीने 7 मिनट का टाइम तो मिल जाएगा मेरे को। आप समझो ना इस चीज को। टाइम सर क्या है उसमें, तो सर तब तक इतना वो रहता है, विजिट हो गया, कॉल हो गया, अरे उसके सर बाद वो देखो सर, आने में। जिसके पास कुछ नहीं होता, मतलब जो डूबा होता है ना, उसको विजिट अंट संट से कोई टेंशन नहीं रहती है, वो पहले ही परेशान है, तो थोड़ी परेशानी और झेल लेगा वो। अब टाइम बाई करने के लिए कुछ तो उसको भी झेलना पड़ेगा ना, वो वाली बात रहती है। हम आपको कह रहे हैं कि मान लीजिए बिना इतना कोई टेंशन लिए हुए कम में हो ही जाएगा, आपको सर तो फाइनल मिल 20% में जाएगा। सर करवा के खत्म करो ना सर, देखो ना, 30-35% सर बहुत ज्यादा आप मांग रहे हो, तो वो तो पॉसिबिलिटी सर नहीं है सर। देखो जिसने, देखो एक होता है ना कि मक्खी मर गई है तो कहीं पड़ी है तो निकाल के फेंक दी, खा लिया, लेकिन जिंदी मक्खी नहीं निकली जाती है ना सर, आप समझ सकते हो। तो जिसने 10% का अगर लेटर देख लिया तो वो किसी भी हाल में सर 20 से ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा।
30-35% तो वो कभी नहीं कर पाएगा, समझ सकते हो चीजों को। 35 नहीं बोल रहे हम, नहीं 35 नहीं बोल रहे मैं हम, मैं 30 आपकी के बात अंदर समझ रहा जाएगा, हूँ। लेकिन 20 के ऊपर नहीं जाएगा। 20 तक में देखो सर, थोड़ा वो तो मैं खत्म कर लूं, मैं भी थोड़ा ये दो से बात करके ब्याज पे उठा के पैसा। अभी दिक्कत है मेरे साथ सर, मैं भी इसलिए बोल ही रहा हूँ आपसे इसलिए। देखिए आप ब्याज पे पैसा उठाइएगा, फिर उसको भी ब्याज दीजिएगा। सर ब्याज चालू तो देने का 1% में जरूरत मुझे है। मिल जाएगा, ब्याज की दिक्कत नहीं है, मैंने दोस्त से बात कर रखी है। 1% और आपके 3.5% में फर्क होगा ना सर। अरे सर, अच्छा एक चीज ये बात आप बोल रहे हैं ना, और हम बोल रहे हैं कि अगर आप जैसे ये लड़का से आपके साथ रोटेशन का जो बात हुआ, जी जी जी। उसमें तो आपका पूरा पेनल्टी हटते चला नहीं नहीं जाएगा। सर, अगर उसमें आपने मेरा देखो फिर अल्टीमेट सर सुनो, मुझे दोनों हाल में मरना है एक तरीके से, एग्जांपल के तौर पे मरना, मेरे क्रेडिट कार्ड को ये मरना बात है। आप सही बोले, ये बात ठीक आप है, सही बोले। क्रेडिट कार्ड को मरना ही है, सेटल ही करना है, तो जो चीज सेटल होनी ही है, तो मैं रोटेशन के चक्कर में पड़ेगा, टाइम क्यों खींचाऊंगा। मुझे पता है वो एक ऐसे सेटलमेंट होगा नहीं अच्छी डील में, उसके लिए कम से कम 4-5-6 महीने बाउंस रखना पड़ेगा, तब जाके बैंक भी समझेगा और चीजें हमारे हिसाब से करेगा। तो मैं रोटेशन करके वही टाइम वेस्ट करूंगा, 45 दिन, 50 दिन, 90 दिन, 100 दिन। अब फिर बैंक बोलेगा जी ये सब चीज तो आपने पहले भी कर रखी है, तो बात वही है। अल्टीमेटली देखो देना मुझे उतना ही है और टाइम मेरा उतना ही लगना है, तो रोटेशन करके भी क्या होगा। जब मेरा सिविल खराब हो ही गया, मेरा कार्ड सेटल हो गई, और मैं ऐसा नहीं ये सर आपके लिए स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, मेरे सारे केसेस सेटल होंगे अब, क्योंकि मेरे को पता है अभी जॉब की दिक्कत हो रखी है, ब्लैकलिस्ट हो रखा हूँ, कहीं से जॉब मिल नहीं रही है, फंसा पड़ा हूँ मैं, तो है दिक्कत। क्या चीज का जॉब करते थे आप? अरे सर मैं होटल में था सर। अच्छा होटल में। तो अब उसमें रिकवरी वालों ने ऐसा गाली गलौज कर दिया उस मेरे एचआर के साथ, उसने साला एक तो मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया मुझे, और मैं कहीं जा रहा हूँ तो रेफरेंस में देना पड़ता है डिटेल वगैरह, बेसिकली ऑब्वियसली एचआर का भी। हाँ हाँ हाँ। वो तो सीधा सुना दे रहा है, भैया आप इसको रखोगे, आपके पास 4 गाली आपको एक्स्ट्रा सुनने को मिल जाएगी किसी भी अननोन पर्सन से। तो इस चक्कर में, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैसे नहीं है मेरे पास, तो इस चक्कर में ना तो जॉब लग रही है, ना कहीं बात बन रही है, तो मैं तो ना घर का ना घाट का। तो वही वाली कहानी हो रखी है सर, कि मैं क्या ही बताऊं सिचुएशन। और बैंक को मेल करो तो बैंक बोलता है ये तो मेरा स्टाफ ही नहीं है, सीधा बोल देगा बैंक कि ये नंबर तो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा स्टाफ नहीं है, बस उसने अपनी गंदी काट ली। अब या तो मैं जेम्स रोड बन के उसको ढूंढता फिरूं उस एजेंट को, या कुछ थोड़ा नौकरी को ढूंढने की कोशिश करूं। तो एक आम इंसान तो नौकरी पे डिपेंड रहता है, तो वो उसी में चक्कर में रहेगा, तो इस चक्कर में इंसान फंस जाता है ना सर। कोई भी कौन ही चाहता है मैं सिविल खराब करना, मजबूरी हो जाती है, हालात आ जाती है। है आपके पास ये? किसके लिए सर? आपका कितना सारा कार्ड है आपके पास? सर मेरे पास 2-3 कार्ड है सर, एक्सिस का है, आरबीएल का है, इंडसइंड का है। तो सबका क्या एक ही साथ करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, एक साथ तो नहीं सर, देखो बाकी लोगों तो अप्रोच अभी किया ही नहीं है एक्चुअली, आपने किया तो मैंने कहा जो कर रहा है पहले मैं उसका खत्म कर दूं, क्योंकि देखो ये मैं भी जानता हूँ कि होटल में होता नहीं, गेस्ट जो पहले आते टिप पकड़ा देगा उसका काम तेजी में होता है, तो वही कहानी है कि जो अप्रोच कर रहा है पहले उससे बात करके खत्म कर लो उसको, क्योंकि सब तो एक साथ हो ही नहीं पाएगा। ब्याज वाला भी देखेगा ना मेरी कंडीशन की, भाई पता चला वो देते चला जाए मिले ना, तो उसे मैंने बोला कि एक आध की इमरजेंसी होगी तो करवा देना अरेंजमेंट थोड़ा फंड का, तो उसने बोला ठीक है एक आध मैं करवा दूंगा, बाकी आप जॉब पकड़ लें तो हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। अगर आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं? सर मैं राजस्थान में हूँ, आप भी जानते हो कि आप आ नहीं पाएंगे सर, मैं बीकानेर में हूँ। ऐसा नहीं है, हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में ही लड़का है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ अगर कस्टमर चाहेगा मिलना तो हम मिलवा ही देंगे। सर देखो अल्टीमेटली क्या होता है ना, देखो हाँ लेकिन मेन बात तो ये है कि अल्टीमेटली पैसे की बात पैसे से होती है, और मिल के भी कौन सा मैं मुजरा करूंगा उसके आगे कि वो मेरे पे कुछ रहम कर दिया, मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, सारी चीजें बात से होनी है, और बात के लिए फोन हमेशा चालू रहे।